नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। आप पुरुष जातक हैं। आपकी हथेली का आकार यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। करियर का अगर हम मामला देखते हैं तो जिसमें मस्तिष्क से कार्य करने में ज़्यादा कार्य चलता हो या बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा। जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, ऐसे करियर में ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। सकारात्मक सोच ज़्यादा हैवी रहेगी और एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, यहाँ पे आपके सूर्य पर्वत पे कहीं ना कहीं दो रेखाएं उद्भव रूप में आ रही हैं। निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में यश की प्राप्ति होगी, आपको संतान का सुख मिलेगा और विपुल संपत्ति का जीवन काल में लाभ होगा। और निश्चित ही जो शेयर मार्केट है या जो स्टॉक मार्केट है, बहुत बड़ा रिस्क ना लें, लेकिन फिर भी आप फायदे में रहेंगे और कहीं ना कहीं सफलता का सूचक ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में इसमें हैश बनाती हुई लकीरें भी हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में आप सफल होंगे। लेकिन अभी अगर हम बात करें आपके जीवन में, आपकी करियर और धन की रेखा कट कट कर आगे बढ़ रही है, पूरी तरह से नहीं जा रही है, तो इसका प्रभाव भी जीवन में रहेगा। जब तक करियर और धन की रेखा स्पष्ट नहीं होगी, चाहे आपका करियर का मामला है, चाहे आपका धन का मामला है, उसमें स्थायित्व नहीं आएगा, स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी और जिस रूप में आप पहुंचना चाहते हैं वो रूप अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय आपको दे रहा हूं। करने की कोशिश करें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपकी जीवन की रेखा इस तरह से निकल रही है और यहाँ पे पहुँच रही है, यहाँ से कहीं ना कहीं मिल रही है। तो जीवन में थोड़ा लेट ही सही, लेकिन विदेश जाने के बहुत शानदार योग बन रहे हैं। निश्चित ही आप अपने जीवन काल में, चाहे काम के लिए हो चाहे यात्रा के लिए हो, विदेश आपका गमन होगा और निसंकोच आप विदेश की यात्रा करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें, एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है आपके जीवन पे। आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में अपने जीवन काल में मिलेगा और जीवन में खासकर हनुमान जी की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा रहेगी, इसका आप अनुभव भी कर लेंगे। दूसरा, ये इंगित कर रहा है आप में अच्छी प्रतिभा रहेगी, तीव्र बुद्धि रहेगी, सोचने समझने की जो शक्ति है वो भी विशेष रूप से रहेगी और जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी रहेगा। आपको आने वाले समय में प्रॉपर्टी का भी लाभ होगा और इस चीज़ को आपकी जो है मिडिल फिंगर भी बता रही है, जो सही अनुपात में खड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी मानसिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, साथ में आध्यात्मिक क्षमता भी अच्छी रहेगी, भाग्य का उचित सहयोग मिलेगा, स्वाभिमानी रहेंगे, विवेकी होंगे, औरों की मदद भी करेंगे, ये भावना भी आपके अंदर रहेगी और बुद्धिमत्ता से काम करेंगे। भाग्य का आपका अच्छा साथ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यश की प्राप्ति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यश प्राप्त करने के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार पाने की इच्छा भी बनी रहेगी। वर्तमान में अगर देखें, दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी है। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपका मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ, तो धार्मिक भावनाएं भी अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी बनी रहेगी।
छोटी उंगली सबसे झुकी हुई है इस तरफ, तो धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में कमी भी रहेगी। पूरी उंगलियां, तीसरा जो पौरवा है, छिद्र दिखाई दे रहा है। आपके पास लाख आए, करोड़ आए, अरब आए, पैसे को बचाने की क्षमता आपके अंदर नहीं रहेगी। सही से धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। 1 रुपये आए तो वही खर्च होगा, 2 रुपये आए वही खर्च हो जाएगा। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना होगा। कहीं ना कहीं आपके बुढ़ापे में संघर्ष बहुत ज़्यादा रह सकता है धन के मामले में, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव है। आपकी हथेली में पैसा टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। कितना भी कमा लेंगे, लेकिन राजसी जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन धन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। धन का सही मैनेजमेंट कैसे होता है आप नहीं कर पाएंगे। आपकी हथेली में लाख प्रयास कर लें, नहीं कर पाएंगे। तो जितना भी आप कमाते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दें अपने परिवार में, जो आपकी सोचता हो और जिसके हाथ में पैसा बचता हो, और जितना आपको बहुत ज़रूरी हो खर्चा उतना ही उनसे खर्चा ले, तब जाके आपके धन का मामला सही रहेगा। अन्यथा आपके पास लाख होने के बाद भी खाक रहेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब चलते हैं आपकी हथेली की अन्य चीज़ों पे। आपका अंगूठा देखते हैं तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व बना हुआ है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें, आपकी अगर हृदय की लकीर को देखें, इस तरह से आ रही है, और पूरे रूप में ये देवगुरु बृहस्पति से अपना जो है युक्ति बना रही है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है आपका, नॉलेजेबल व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। बुद्धिमत्ता से काम करेंगे, तेजस्वी व्यक्तित्व रहेगा। प्रेम के मामले में भी बहुत श्रेष्ठ रहने वाले हैं। दिखावे के लिए कभी प्रेम नहीं करेंगे। जिसको भी प्रेम करना हो अपने हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे, और अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। हाँ, स्वाभिमान की भावना रहेगी, स्वाभिमानी ज़्यादा रहेंगे, और इसमें कभी कभी अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन दिक्कत नहीं होगी। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व रहेगा, और निश्चित ही जो है, चाहे जीवन में आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। और कुछ ही समय बाद आपके व्यापार के योग बन रहे हैं। नौकरी से अच्छा आपके लिए व्यापार सर्वोपरि रहेगा। मस्तिष्क की रेखा बहुत शानदार है। आपका बौद्धिक स्तर जबरदस्त है। एक विवेकवान व्यक्तित्व के मालिक हैं, और हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अपने मन में अपने जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, और कहीं भी आप काम करें अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से काम करेंगे। और जो व्यक्ति दिमाग से काम करता है, मस्तिष्क से काम करता है, वो व्यक्ति चीज़ों में सफल होना जानता है। तो ये आपकी हथेली में मस्तिष्क रेखा बता रही है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, लंबी और हवाई यात्राओं का मौका मिलेगा। जीवन की रेखा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति जो तरक्की करते हैं अपने जीवन काल में, अपने जन्म स्थान से दूर ऐसे लोगों की तरक्की होती है। चाहे दूसरा, जिसको हम कहते हैं दूसरा शहर हो, दूसरा गांव हो या विदेश हो, ये लोग वहाँ ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं। और जीवन में उतार चढ़ाव भी आता है, कभी कभी अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है, चाहे भाग्य कितना भी साथ दे रहा हो। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस प्रकार के यहाँ पे चिन्ह बन रहे हैं। ये आपकी यात्राओं को बता रहा है कि व्यक्ति यात्राओं को करेगा, और ये चीज़ भी यही बताती हुई दिखाई दे रही है। धीरे धीरे मनी मैनेजमेंट की जो क्षमता है वो अच्छी बढ़ेगी, उसका लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम देखें, अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, ये आपका शुक्र का पर्वत है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, और एक सुखद जीवन है। उसके लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र ज़्यादा उभर गया है, तेजोमय अवस्था में तो है, आपको ये तेजस्वी रखेगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान ज़्यादा बढ़ेगा,
नए फैशन के प्रति, नई कपड़ों के प्रति, नई टेक्नोलॉजी के प्रति, नई चीज़ों के प्रति, और कहीं ना कहीं जो है भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, एक लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, उसके लिए प्रयासरत भी रहेंगे। नीचे की तरफ आ रहा है, घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति से बहुत ज़्यादा उभर गया है, तो एक तो जो है मन के अंदर विपरीत के प्रति बहुत ज़्यादा भोग संबंधी भावनाएं उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं, अपने से विपरीत के प्रति। दूसरा, कहीं ना कहीं जिस प्रकार का सुख मिलना चाहिए था, ये स्त्री सुख का कारक भी है, ऐसे में शादी होने में देरी का संकेत करता है ये, या दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसके भोग में जो है थोड़ा सा लेट होता है, ठीक है ना। और जब ये बहुत ज़्यादा फूल जाए और ये थोड़ा बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति आती है। तो शुक्र को ठीक करना बहुत जरूरी है, इसके लिए मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। मंगल धीरे धीरे बैठ रहा है, आत्मविश्वास की कमी कराता है, और कहीं ना कहीं अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग देता है, माने आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ने बैठ जाता है। शरीर में जो ताकत होती है वो थोड़ा कम रहती है, बाहर से भले ही बहुत स्ट्रोंग दिखे व्यक्ति, अच्छा दिखे, लेकिन शरीर के अंदर देखा जाए तो शारीरिक ताकत को कम करता है। कभी कभी शरीर के जोड़ जो होते हैं वो काम थोड़ा कम करते हैं, और कभी व्यक्ति सभाओं में चला जाए या कुछ ऐसी जगहों पे चला जाए तो शरीर में हल्की कंपन होने बैठ जाती है, ठीक है ना। अब बहुत ज़्यादा परिणाम देना बैठ जाए तो ब्लड प्रेशर की समस्या देता है। तो मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। आपका ऊपरी मंगल अगर हम देखते हैं तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, और इसका फायदा भी आपको मिलने वाला है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपका बृहस्पति धीरे धीरे ये जो है इस प्रकार का एक चिन्ह बना रहा है। आपको अपने क्षेत्र में, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, या कोई और काम हो, ऐसी नॉलेज हो जाएगी कि उसकी आप टीचिंग तक दे सकें, और फिर उस क्षेत्र में जो है बड़ी प्रतिष्ठा आप प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा जो है आपका बृहस्पति साधारण अवस्था में है, आपके अंदर भी ये साधारणता दे रहा है, सामान्य व्यक्तित्व देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाँ, नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुपन रहेगा, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहने वाला है। यश की प्राप्ति के लिए मन में ज़्यादा झुकाव बन जाएगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे एक मछली का शानदार साइन बन रहा है, ये कह रहा है कि न्यायोचित व्यक्तित्व आपका उभर कर आने वाला है, न्यायप्रिय रहेंगे, अनुशासित रहेंगे, दार्शनिक व्यक्तित्व रहेगा, और रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आकर्षण भी बना रहेगा। साइंटिफिक तरीके से जो है अध्यात्म को समझने की क्षमता आपके अंदर मौजूद रहेगी। यहाँ पे अपने काम के प्रति इतना जुझारूपन रहेगा कि उसमें पूरी तरह से घुस जाएंगे, सफलता की प्राप्ति करेंगे। आपका शनि बता रहा है, सूर्य बहुत अच्छा है, आपका कोई दोष नहीं दे रहा है, फिर भी सूर्य क्रिया दूंगा, सूर्य की उपासना दूंगा, जिससे आपके कार्यों में ज़्यादा विस्तार हो और आपके धन में निरंतर वृद्धि हो। आपका जो है बुद्ध भी बहुत अच्छा है, आने वाले समय में हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे, योजना बनाकर चलेंगे, और जो भी कार्य एक बार प्रारंभ करेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे, ऐसी आपकी स्थिति रहने वाली है। और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी जो है माहिर होंगे, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे, और व्यापारिक कार्यों में ज़्यादा सफलता मिलेगी। चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो मानसिक रूप से मजबूती देगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, और क्रिएटिविटी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। मणिबंध की स्थिति देखते हैं हम, तो देखिएगा मणिबंध अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं कह रहा है, लेकिन धीरे धीरे उभरेगा, चीज़ों को अच्छा बनाएगा। अब आपको करना क्या है देखिएगा, एक तो शुक्र जब तक इतना हैवी रहता है ना,
तो चाहे आपका जो है कोई भी मामला हो जीवन में, विशेषकर सुख सुविधाओं का मामला और दाम्पत्य जीवन का मामला, परिवार का मामला, कुटुंब का मामला, इन चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा असर डालता है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख वास्तव में प्राप्त नहीं हो पाता है, कमी रहती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करो, बहुत ज़्यादा परिश्रम करो, लेकिन अभाव की स्थिति देता है ये, और मानसिक परेशानियों को देता है ये। व्यक्ति का जीवन एक समय ऐसा आता है कि संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। इसके लिए क्या करना है देखिएगा। मैं शुक्र का उपाय तो आप कर नहीं पाएंगे, ये आपकी हथेली से लग रहा है, लेकिन दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, और महालक्ष्मी का उपाय जरूर करें, क्योंकि आपका करियर और आपकी धन की स्थिति स्टेबिलिटी में तभी पहुंच पाएगी जब आप अपना जो मैंने बताई है आपकी करियर और धन की रेखा वो सुदृढ़ होगी। और जब ये तमाम चीज़ें करते रहेंगे, लगभग 6 से 8 महीने के बाद आपको हल्के परिणाम देखने बैठ जाएंगे। तो निरंतर करें, 3 से 4 महीने करें, जो उपाय दे रहा हूँ आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। देखा जाए तो वास्तव में मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैंने विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, आपका जो ये वाला क्षेत्र है इसका ध्यान रखें, जो मैंने बताया कि कितना भी पैसा आ जाए हथेली में पैसा टेकना थोड़ा मुश्किल होगा, धन का प्रबंधन करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैनेजमेंट की, धन की जो मैनेजमेंट की क्षमता है थोड़ा कमी बनी रहेगी। तो इस और जो मैंने कहा है उस तरफ ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।